पाकिस्तानी बिल्डर ने 660 सीसी गाड़ी बना ली। कलर सीधा टैलेंट अपना असर दिखाता है। रावलपिंडी के रायशी गांव नोथिया शरीफ तहसील कलर सीधा से ताल्लुक रखने वाले हमारे लिए मोहतरम शख्सियत अब्दुल मजीद मिर्जा ने नई गाड़ी बना ली। ख्वाहिश है इस गाड़ी पर पूरे मुल्क में घूमें। मिर्जा अब्दुल मजीद का कहना है जैसे तैसे गाड़ी तो बना ली, लेकिन इनका कहना है कि लोग ऐसे मामलात में साथ देने के बजाय मजाक उड़ाते हैं, ज़हनी टॉर्चर करते हैं कि लोग हमारे माशरे में आपको सपोर्ट नहीं करते। अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो लोग आपकी टांगे खींचते हैं। मेरी एक दरख्वास्त है अपने पाकिस्तानी माशरे से कि ऐसे लोग जो कुछ नया या मुख्तलिफ करना चाहते हों, इनको अखलाकी और कानूनी तौर पर सपोर्ट करें, माली तौर पर ना करें। यही मेरी दरख्वास्त है अपनी हुकूमत से भी और माशरे से भी। मुकम्मल तौर पर हाथ से तैयार की गई पहली मेड इन पाकिस्तान गाड़ी डिज़ाइन से लेकर इंजन तक जैसे एक पाकिस्तानी बिल्डर ने 9000 घंटों में तैयार किया। इस गाड़ी को बनाने से चलाने तक किसी से मदद नहीं ली। दरवाजे भी ऑटोमेटिक हैं। सूसी रिपोर्ट मोहम्मद कासिम भट्ट, नुमाइंदा एसपी न्यूज़, गुजर खान। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुम्मा से बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला नया सिलसिला पीर तक जारी रहेगा। इस दौरान सालाबारी तूफान का भी अमकान जाहिर किया गया है, जबकि रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेलम, मियांवाली, सरगोदा, गुजर खान, बखर, खुशाब, लाहौर, सियालकोट, ओकाड़ा, बहावलपुर, रहीम यार खान समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशनगोई की गई है। एडवाक गंदम की फसल मुकम्मल तौर पर तैयार है और कुछ इलाकों में कटाई का अमल भी जारी है। रब्बे करीम आसानी और शफकत वाला मामला फरमाए और हमारे गुनाह मुआफ करते हुए जो हमारे हक में बेहतर अता फरमाए। सूसी रिपोर्ट कासिम भट्ट, नुमाइंदा एसपी न्यूज़, गुजर खान। खबर शामिल करते हैं कराची से। कराची में सन हालू के मनाजिर देखने में आएंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक सन हालू हवा में नमी ज्यादा होने के बायस बनता है। आसमान में सूरज के गिर्द रंग बनते हैं जिसे सन हालू कहते हैं। सूसी रिपोर्ट मोहम्मद नवीद आमर, एसपी न्यूज़, कराची। खबर शामिल करते हैं कोटा से। मुश्किल घड़ी में मुहैया हजरात हुकूमत का साथ दें। रमजान पैकेज के तहत अपने इलाके बुरा ख्याल में गरीब नादार लोगों को कपड़े और राशन मुहैया करूंगा। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा फोकल पर्सन हेल्थ तहसील कोटा राजा अरशद और बोरा ख्याल ने एक बयान में कहा कि कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान भी मुश्किलात से गुजर रहा है। लॉकडाउन की वजह से गरीब दिहाड़ीदार लोग परेशान हैं। मुश्किल की इस घड़ी में हुकूमत के साथ साथ मुहैयर हजरात भी अपना भरपूर किरदार अदा करें। हुकूमत जहां एहसास प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपए फी कस नगद रकम दे रही है, वहां पर हमारे हल्के के MNA सदाकत अली अब्बासी, MPA राजा सगीर अहमद और दीगर कायदीन मजदूर और दिहाड़ीदार तिबके गरीब मुस्तहिक लोगों को राशन भी तकसीम कर रहे हैं। हम सब ने मिलकर इसके बावजूद रमजान पैकेज के तहत अपने इलाके बुरा ख्याल में गरीब नादार लोगों को कपड़े और राशन मुहैया करूंगा। वक्त का तकाजा है कि अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों की मदद की जाए, दुखी इंसानियत की खिदमत करके दिल को सुकून मिलता है। मेरी हमेशा कोशिश यही है कि माशरे में पिछड़े हुए तिबके को साथ लेकर चला जाए। उन्होंने कहा कि MNA सदाकत अली अब्बासी ने राशन में भी अपना भरपूर किरदार अदा किया, मगर मैं अपने इलाके के पिछे हुए लोगों के भी साथ हूँ। राजा अरशद और बोरा ख्याल ने मजीद कहा कि कोरोना वायरस के हवाले से कोटा के अवाम इंतजामिया की हदायत पर अमल करे। उन्होंने कहा कि हमारे डॉक्टरों की टीम बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है और मेरी कोशिश होगी कि डॉक्टर्स की ज़रूरियात को पूरा किया जाए। कोटा में 1-2 केस सामने आए हैं, इसलिए अवामे इलाका अपने घरों तक महदूद रहें और अपने रब से इस्तग़फ़ार करें ताकि ऐसी कुदरती वबा से निजात मिल सके। सूसी रिपोर्ट इफ्तिखार अहमद गोरी, ब्यूरो चीफ, एसपी न्यूज़, कोटा। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। ट्रांसफर होने वाले DPO साहिवाल कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया खान के एजाज में SP इन्वेस्टिगेशन साहिवाल शाहिदा नूरीन, DSP सदर सर्कल चौधरी मजर गोंदल, DSP चिचावतनी चौधरी साजिद महमूद गोंदल समेत तमाम SHO और दीगर पुलिस अफसरान ने साहिवाल पुलिस लाइन में अलविदाई पुरवकार तकरीब मुनक्किद की और इन पर फूलों की पत्तियां निशावर करके इन्हें अलविदा किया गया। सूसी रिपोर्ट कमर निशान, ब्यूरो चीफ, SP न्यूज़, साहिवाल।
خبر شامل کرتے ہیں کاموکی سے۔ کاموکی تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے قریب مسلح افراد کی فائرنگ سے 3 دوست شدید زخمی ہو گئے۔ کاموکی زخمی ہونے والوں میں علی اسامہ اور معاذ مغل اسامہ شدید زخمی ہو گئے، جبکہ زخمیوں کو گجرانوالہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈی ایس پی سرکل کاموکی ملک عمر نے ایس پی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ سوسی رپورٹ سید محمد زریاب نقوی، بیورو چیف ایس پی نیوز کاموکی۔ خبر شامل کرتے ہیں صادقہ آباد سے۔ صادقہ آباد کے نواحی علاقہ بون سابق ایم پی اے سردار رئیس ابراہیم کے فرزند رئیس امیر حمزہ کی طرف سے وزیر احمد آباد میں راشن تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے ایس پی نیوز کے رپورٹر شیر جان مزاری سے۔ جی شیر جان مزاری، اس حوالے سے مزید آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، صادقہ آباد کے نواحی علاقہ بھنگ پیپل پارٹی کے سابق ایم پی اے سردار رئیس ابراہیم خلیل رئیس امیر حمزہ کی طرف سے لاک ڈاؤن اور کورونا وائرس کے سلسلے میں بستی عمر بخش مداری میں راشن تقسیم کی گئی اور تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ اس موقع پر سیٹ رحیم بخش، ملک یعقوب، محمد اسلم، نزاکت علی، محمد شفیع، مکھن خاندانی بخش، خدا بخش کو دیگر موجود تھے۔ سابق ایم پی اے رئیس ابراہیم خلیل کے فرزند رئیس امیر حمزہ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مصیبت کی گھڑی میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، شانہ بشانہ ان کے ساتھ ہیں۔ راشن فراہمی کا سلسلہ جاری ساری رہے گا۔ کیمرہ مین تنویر کے ساتھ شیر جان مزاری، ایس پی نیوز، صادقہ آباد۔ جی بہت شکریہ شیر جان مزاری، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں سوابی سے۔ سوابی مردان روڈ پر شیرین آباد کے قریب لقمان ڈہیری میں تیز رفتار رکشہ ڈرائیور سے بے قابو ہو کر درخت کے ٹکر کے نتیجے میں رکشہ میں موجود متعدد سواریاں زخمی ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سوسی رپورٹ توصیف احمد، ایگزیکٹو ایڈیٹر، ایس پی نیوز سوابی۔ جبکہ سوابی سے ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا سمیت ملک میں جمعے سے سوموار تک بارشوں کی پیشن گوئی۔ خیبر پختونخوا میں تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کا امکان ہے۔ تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنر کو مراسلہ ارسال احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ سوسی رپورٹ توصیف احمد، ایگزیکٹو ایڈیٹر، ایس پی نیوز سوابی۔